जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप का फॉर्म आ गया है। जैसे मैं कई वीडियोस में इसका मैंने जिक्र भी किया था कि गांव के बच्चे काफ़ी जो श्रेष्ठा योजना के बच्चे एनएमएस बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिली। देखिए ऊपर आपको साइट दिख रही होगी sbi scholarship.co.in। इसको आप टाइप करेंगे डायरेक्ट ये खुल जाएगा। ऐसे में इसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, जिससे अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं या नवोदय विद्यालय एनएमएस परीक्षा की कोई आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी मदद बच्चों इस ग्रुप के जरिए आपको मिलते रहेगी। अब इसमें देखिए जो एसबीआई प्लैटिनम जुबली स्कॉलरशिप है, ये किसी भी राज्य का बच्चा दे सकता है। ठीक है, तो आप ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं तो आप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको समय पे बच्चों हर एक जानकारी इसकी प्राप्त होते रहे। और इसमें काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी मिली हुई है उनके, और आपको भी अगर मिले तो आप ज़रूर अपने जो यूट्यूब चैनल का कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो इसमें जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उसकी जान वो इस छात्रवृत्ति का लाभ आप उठा सकते हैं। तो देखिए इतनी छात्रवृत्तियाँ अभी तक इनके द्वारा मिल चुकी हैं। ठीक है, पात्रता मापदंड इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा। आप कक्षा 9 से विदेश तक की पढ़ाई का जो खर्च है ये एसबीआई उठाती है, जिसमें 15,000 से 15 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलती है। जो देखिए स्कूली छात्र हैं, ठीक है, जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं उनको 15,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं बीए 75,000, पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहे हैं एमए वगैरह उनको 1.5 लाख, और वैसे ही जो बच्चे नीट के जरिए एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं उनको 2 लाख रुपए, जो आईटी कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं 2 लाख रुपए, इवन जो विदेश में पढ़ाई उनको 15 लाख तक की छात्रवृत्ति का मौका मिलता है। और वाकई ये बैंक बच्चों को उपलब्ध भी करा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए अप्लाई करने के लिए अगर आप इसमें देखें कि कंडीशंस क्या क्या हैं, अगर 9 से 12 वाले बच्चे जुड़े हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भी 9 से 12 जो होनहार बच्चे हैं उनकी छात्रों की मदद एसबीआई कर रहा है। तो देखिए पात्रता जो है इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो जो इसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग के बच्चे, एससी एसटी और सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सामान्य वर्ग के और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए 75% अंक जो है वो अनिवार्य हैं। वैसे ही जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं तो उनके लिए 65% यहाँ पर अनिवार्य हैं। ठीक है, तो ये देखिए एसबीआई की जो योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो होनहार बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको एकदम जो ओरिजिनल आपके मार्क्स हैं वही आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 65% आपका जैसे मैंने बताया अनुसूचित जाति और 60% जो है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए है। अगर आप पिछले सत्र में आपका है तो आप कर सकते हैं, और वार्षिक आय आपकी 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो श्रेष्ठा योजना के बच्चे जो एनएमएमएस योजना के बच्चे हैं वो इसको जरूर भरें, पिछले साल बच्चों को मिला भी है। तो 50% सीटें जो है लड़कियों के लिए आरक्षित है, इसको ध्यान दें, और सभी लड़कियां खासकर इसको जरूर भरें। ठीक है, उसी आधार पर देखिए 50% सीटें जो हैं वो लड़कों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर समान वेटेज दिया गया है लड़के और लड़कियों को, तो इसको लड़कियां अवश्य भरें, और पापा मम्मी जो भी देख रहे हो जरूर से जरूर फॉर्म भरवाइए। ठीक है, मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति के बच्चे उनके लिए 25% का आरक्षण है। वैसे ही जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए भी 25% का आरक्षण किया गया है। ठीक है, और जो 5% है पीडब्ल्यू कोटा के जो बच्चे हैं डिसेबल्ड हैं उनके लिए इसमें किया गया है। अब देखिए इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे अभी अप्लाई करें तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या अपलोड होंगे उसको देख लें। मार्कशीट, तो जो भी आप देख से 9 में पढ़ रहे हैं तो 8 की चाहिए, 10 में पढ़ रहे हैं तो 9 की चाहिए, ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पिछली कक्षा का आपको अपलोड करना होगा। आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये देखते हैं अगर डाउनलोड होता है यहाँ से, तो नहीं यहाँ अलग से नहीं आ रहा है। और देखते हैं अगर उसमें नीचे वाले सेक्शन जो हम फॉर्म भरेंगे तो आता है तो बताऊंगा। तो इसमें स्कूल के जो प्रधानाध्यापक उनसे प्लेन पेपर पे लिखवा लीजिएगा कि ये बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, इसका ये नाम है, पिताजी का नाम ये है, गाँव का नाम ये है। ठीक है, इस तरह से आप एक लिखवा के उसी को अपलोड कर दीजिएगा साइन मोहर करवा करके। ये देखिए बैंक पासबुक जो है कोई भी आपका बैंक
का हो सकता है, जो गांव में भी पोस्ट ऑफिस बैंक में अगर आपने खुलवाया है जिसमें छात्रवृत्ति आ रही है तो उसको भी आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, एसबीआई बेहतर रहेगा इनका कहना है, तो एसबीआई में अगर आपने कहीं खाता नहीं खुलवाया तो एसबीआई में खुलवा लीजिएगा। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए तो आप दीवार के सामने भी फ़ोटो खिंचवा के उसकी साइज कम करके कर सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना अच्छा लिखा है, तो यहाँ पर हेडमास्टर द्वारा जिसमें आप बोनाफाइड वाला करवाएंगे उसमें लिखवा दीजिएगा कि स्कूल द्वारा कोई भी फीस नहीं लिया जाता है, बच्चा यहाँ पर निःशुल्क पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। तो इसी तरह इसमें ध्यान दीजिएगा, तो ये क्लास 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह इसे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ज़रूर से बच्चे ये अप्लाई करें और वहाँ अपने स्कूल द्वारा हेडमास्टर द्वारा लिखवा लीजिएगा। ठीक है, और ख़ासकर अगर आपकी एनएमएस की छात्रवृत्ति भी मिल रही है तो उसका भी आप जिक्र कीजिएगा, ये छुपाइएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मिली है बच्चों। ठीक है, श्रेष्ठा योजना में पढ़ रहे हैं तब भी आप उसको दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन कॉल्स भी आते हैं और उस कई आधार पर बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये देखिए क्राइटेरिया था कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का। वैसे ही जब हम अंडर ग्रेजुएट का भरेंगे जिसमें 75,000 रुपये हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू हो रही हैं। आरक्षण हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट उनको भी इसी तरह का करना है। तो फीस रसीद भी है, अब तो फीस उसमें ली जाती है तो वो आप कर देंगे। ठीक है, अधिकतर बच्चे 9 से 12 के जरूर हैं, तो अभी मैं यहाँ पर अभी अप्लाई करें इस पर करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर साइन इन तब करेंगे जब हम अकाउंट बना लेंगे, तो नया अकाउंट बनाए यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला नाम जिसमें बीच का नाम भी मिलाकर दिया गया है। ठीक है, तो और आखिरी नाम। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट कर देंगे, जब एक बार क्रिएट अकाउंट हो जाएगा तो साइन इन करेंगे। ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड आप 8 कैरेक्टर का बनाएंगे और वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर भी वही भरेंगे और नीचे जो टिक लगा देंगे आप। जैसे देखिए राम स्टार हैश कुछ भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 या कुछ भी आप डाल के अपने हिसाब से, और थोड़ा कठिन बनाइएगा ताकि कोई और क्रैक ना कर सके। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से भी आप बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो ब्लू है इसको आपको ब्लू टिक कर देना है इस तरीके से। फिर क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिख दिया है अपना नाम अजय सिंह। ठीक है, और पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा, तो उस कोड आ जाएगा तो उसको आपको भर देना, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें बोल रहा है। इसमें फ्रेश एप्लीकेशन पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्टार्ट नाउ पे करना है, और रिन्यूअल का भी जो उन बच्चों को पहले मिल चुका है उसका भी आ रहा है, तो आप फ्रेश नहीं भरेंगे, आप रिन्यूअल वाला भरेंगे अगर आपको छात्रवृत्ति पहले मिली हुई है। तो अब देखिए उसके बाद जैसे करेंगे क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज, ये अलग अलग देखिए डिटेल्स है, स्कूल डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, आपका पता, एजुकेशनल डिटेल, परिवार का डिटेल, रेफरेंस डिटेल, बैंक डिटेल, एडिशनल डिटेल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल है और वेरीफाई योर डिटेल। ये पूरा जब करेंगे तब जाके फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ स्कूल वाला हमने किया 9 से 12 वाला, तो वैसे जो आपका रहेगा आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं, वही सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं कि आरक्षण इतना है, ये है वो है, और डॉक्यूमेंट ये अपलोड करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा पहले से, जो कि वेरीफाइड लिखा रहेगा। अब आपको फ़ोन नंबर अपना डालना है। ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर वही हो तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा डाल दें, ग्रुप में वो जोड़ देंगे, जानकारी मिलती रहेगी। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल, क्या कैटेगरी आपकी, ओबीसी है, जर्नल है क्या, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पीडब्ल्यूडी है तब यस, नहीं तो नो। पेरेंटल स्टेटस में आप उसको भी मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, सिबलिंग भाई बहन कितने हैं ये यहाँ दर्ज कर दीजिएगा, कोई नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। अपार आईडी स्कूल से ले लीजिएगा, हर एक स्कूल में इस समय उपलब्ध है, अगर नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जब हम पिता वाला सेलेक्ट करते हैं ना, तो बोलता है कि आपके दोनों माता पिता जिंदा हैं, कोई सिंगल पेरेंट है, मम्मी या पापा हैं, आप अनाथ हैं, तो ये पूछता है। तो जो भी आपके साथ कंडीशन रहेगी उसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक और जब किया तो बोला कि नहीं डेट ऑफ बर्थ अभी बाकी है, तो कुछ कॉलम छुटा रहेगा तो आपको वापस से बैक आना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ भर देंगे, फैमिली इनकम यहाँ पे आप भर देंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का आ गया कि आपका एड्रेस क्या है, तो जो भी आपका एड्रेस हो
वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे ही राज्य हो गया, जनपद हो गया, सिटी शहर हो गया, पिन कोड हो गया, ये डाल के सेव एंड नेक्स्ट आपको बढ़ना है। तो देखिए इसी तरह से हम अलग अलग रेफरेंस डिटेल, बैंक डिटेल, एडिशनल डिटेल सब कुछ करते चले जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी इसको साइज छोटा करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।